एक कॉल गर्ल जो अपने कस्टमर के इंतज़ार कर रही होती है और उनका डेरा एक जंगल के रास्ते होते हुए पहाड़ी के पास होता है और वहीं ले जाकर अपने कस्टमर को खुश करती है और बदले में कुछ पैसे लेती है। वो कॉल गर्ल इंतज़ार कर रही होती है, तभी एक राहगीर आता है और कॉल गर्ल उससे रोककर अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तब वो माना करके आगे निकल जाता है। फिर दूसरी राहगीर आता है, फिर कॉल गर्ल सेम प्रोसेस करता है, लेकिन वो भी आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही करते करते करीब शाम का वक्त हो गया रहता है। करीब 8 से 10 बंदे को इनकार करने के बाद वो कॉल गर्ल काफ़ी उदास हो गई थी और ये सोच रही थी कि पता ना आज के रात खाना खाने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक एक भी कस्टमर नहीं फंसी है। फिर उसी समय एक लड़का जो एक पैर से विकलांग होता है और लंगड़ते लंगड़ते आ रहा होता है। उसके चेहरे पे तेज होता है, कपड़े और पोशाक ऐसे पहने रहते हैं जिसे देखकर लगता है कि वो किसी बड़े ही घर से और अमीर इंसान है। लेकिन जैसे ही वो कॉल गर्ल उसके पास पहुंचती है वो मना कर देते हैं और कॉल गर्ल के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन मरता वो क्या नहीं करता। लेकिन कॉल गर्ल इसकी गुस्सा को बिना दिल पे लिए दोबारा उनके साथ चलने के लिए और समय बिताने के लिए बोलता है और बोलती है कि चलो सबसे कम रेट में सस्ते दाम पे तुम्हें हर चीज़ उपलब्ध कराऊंगा आधे रेट पे। लेकिन वो लड़का काफ़ी फ्रस्ट्रेट और मानसिक रूप से बीमार लग रहा होता है। उन्होंने बोलता है कि मुझे तो इस दुनिया सब जाना है, तो इन सब चीज़ों की कोई मोल नहीं, क्योंकि मैं ऐसा रास्ते पे जा रहा हूँ जहाँ जाने के बाद वहाँ से लौट कर आना मुश्किल है। जब एक बात कॉल गर्ल सुनती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है और फाइनली उनके मनोदशा को देखकर वो कॉल गर्ल समझ जाती है कि लड़का सुसाइड करने जा रहा है। फिर कॉल गर्ल उनके साथ जो करता है जिसके सुनने के बाद वो लड़के का ज़िंदगी बदल जाता है और सुसाइड से हटकर फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत कर लेता है। दोस्तों, जब वो लड़का वो पहाड़ी की ओर बढ़ने लगता है तो पीछे से वो कॉल गर्ल भी जाती है और तो उस लड़के का शक होता है कि ये लड़की मेरी वीडियो ना बना ले। फिर उन्होंने जोर से चिल्लाकर उसे बहुत ही गंदी गालियाँ देने स्टार्ट करती है। तब वो कॉल गर्ल चुपचाप उस गालियों को सुनती है और बोलती है कि कोई नहीं बाबू साहब, गाड़ी दे दो, जितना मारना है तो मार पीट दो, लेकिन मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे सुसाइड करते हो और मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, कसम से बोल रही हूँ। तब वो लड़का जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ता है और कॉल गर्ल भी उसके पीछे रहती है, कूदने की स्थिति में होता है, तभी उसके फ़ोन पे कॉल आता है और उस प्रॉपर्टी की जिस फ्लैट में वो रहता है उसकी कॉल आती है कि सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, कल तक उस प्रॉपर्टी पे उस फ्लैट पे मेरा कब्जे हो जाएगा। तो लड़के के मन में एक ख्याल आता है कि ये लड़की जो यहाँ तक मेरे पास आई, अगर मैं इस समय डेट कर जाऊँ यानी सुसाइड कर लूँ तो जितने सारे पैसे हैं वो कौन भुगतेगा, वो कहाँ रहेगा। फिर वो लड़की को बुलाकर बोलता है कि चलो मेरे साथ, और मैं चाहता हूँ कि आज नहीं कल सुसाइड करे। और फाइनली उस कॉल गर्ल को लेकर अपने रूम में ले जाता है और रूम में ले जाकर दोनों बैठकर बातें करने लगता है। जब वो कॉल गर्ल लड़का जिसका नाम मनोज रहता है वो मनोज से पूछता है कि आखिर तुम जिंदगी ख़त्म क्यों करने जा रहे हो। तब उन्होंने बताया कि मैं एक विकलांग लड़का हूँ, बचपन में माँ गुजर गई, माँ के गुजरने के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार करता था, जिस कारण मैं बचपन से निकलकर घर से बाहर आया और बाहर जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपनी पढ़ाई पूरी की और फाइनली एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करने लगी। फिर वहाँ पे एक लड़की से मुझे प्रेम हुआ, मुझे लगा कि यही लड़की मेरी सहारा बनेगी, उसे शादी भी कर ली। शादी के पहली रात ही
मैं बाहर से आ रहा था तभी देखा कि मेरी पत्नी और मेरा सौतेला भाई एक कमरे में दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हैं। जब इसका मैं विरोध किया तो उन्होंने मेरे ऊपर ही गुस्सा करके मुझे ही घर से धक्का निकाल दिया। और इसकी कंप्लेन जब अपने पिते और सौतेली माँ को किया तो मुझ में ही कमी निकालकर और अपने बेटे के पक्ष में रहने लगा। और फाइनली मेरी प्रेमिका मेरे सौतेले भाई के साथ उसकी बीवी बनकर उसके ही घर में रहने लगा, जिससे मुझे काफ़ी चुभती थी। और फाइनली मैंने डिसाइड लिया कि इससे अच्छा तो मौत ही है। और मैंने सारे संपत्ति, सारे फ्लैट जो अभी फ्लैट में आए हो ये भी फ्लैट मैं बेच दिया हूँ और मेरा कुछ नहीं है। कल मालिक आएंगे, वहाँ से चले जाएंगे। मैं तुम्हें इसलिए रोका कि आखिरी मौके पर तुम मुझे मिली और मैं चाहता हूँ कि सारी पैसे तुम ले लो और अपने जीवन को शुरुआत करो। इस पर कॉल कर बोलती है कि तुम पागल हो, तू छोटी सी बात के लिए सुसाइड करने जा रहे हो जो तुम्हारा था ही नहीं, जो तुम्हारा है ही नहीं। उसके साथ रहने से क्या फ़ायदा। नए ज़िंदगी की शुरुआत करो और अच्छे से ज़िंदगी जियो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। तब वो लड़का बोलता है कि आखिर पहले तो मैं विकलांग हूँ और दूसरी हर तरह से मुसीबत से मारा, मुझसे शादी कौन करेगा, मेरा रहना या ना रहना सेम है। तब कॉल गर्ल ने बतलाता है कि मैं गांव से एक अपने प्रेमी के साथ भाग आया। उन्होंने शहर में आकर मुझे एक कोठे मालिक के पास सेल कर दिया और वहाँ से पैसे लेकर निकल गया। जैसे तैसे करके वहाँ पे ज़िंदगी जी और वहाँ से भागने के बाद 4 लड़कों ने मेरे साथ मिलकर गलत आचरण किया, जिस कारण मेरी ज़िंदगी से ऊब गई। और फाइनली मैंने कॉल गर्ल के धंधे अपना लिया और मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है। बस ऐसे ही कमाता हूँ, खाता हूँ और फूटपाथ की ज़िंदगी जी रहा हूँ। तब वो मनोज बोलता है ठीक है, आप अपनी आंखें बंद करो। और जैसे ही वो कॉल गर्ल अपनी आंखें बंद करती है, वो मनोज जो विकलांग होता है वो लंगड़ाते अपने एक रूम में जाता है और वहाँ से मंगलसूत्र और सिंदूर लाकर उसकी मांग भर के मंगलसूत्र पहना देता है। और बोलती है कि कोई नहीं, जिसकी कोई नहीं होता उसका कोई ना कोई सहारा भगवान भेज ही देता है। तो आज से हम दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, तुम्हारे भी पास था, मेरे भी पास था, दोनों भूलकर ऐसा नए ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और हस्बैंड वाइफ की तरह अच्छे ज़िंदगी की शुरुआत कर एक साथ रहते हैं। फाइनली वो कॉल करके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि घर से भागने के बाद उन्होंने पहले प्रेमी खोया, फिर माता पिता खोया और अनजान शहर में भटकते उन्हें जीवन का सहारा मिल गया। और फाइनली दोनों जाकर नज़दीक मंदिर में शादी करते हैं और अपने प्रेमिका के रूप में, हस्बैंड वाइफ के रूप में अच्छे से ज़िंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, बाकी ये पूरी कहानी को सुनाने का मकसद मेरी किसी के दिल दुखाना या किसी के भावनाओं को हर्ट करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि जीवन में कई इंसान ऐसे मिलते हैं जो कई तरह से मुझे हर्ट करते हैं और दुनिया से बाहर इस दुनिया से आउट करने के चक्कर में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर कोई इंसान ऐसे मिलते हैं जिसकी प्रोसेस सेम होती है और सेम हालत में जब टूटे हुए दिल मिलकर एक हो जाते हैं तो ज़िंदगी की शुरुआत नई दौर से हो जाता है। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।